गुड इवनिंग मैम। हाय प्रियश, गुड इवनिंग। हाय आदित्य, कैमरा कर लो। आप नहीं करते हो तो मैं साफ करती हूँ ना। रात में उल्टी म्यूट होगी तो कर मैं लो साफ करूँ। प्रियश, माइक म्यूट कर लो। अच्छा ये बताओ, तुम सब बच्चों के मतलब न्यू एनसीईआरटी चलेगी स्कूल्स में? मैम वो अपडेटेड सिलेबस वाली ना। मैम अभी तो पता नहीं मैम, हम लोग को बताया नहीं है। मैम हमारा भी बताया नहीं है। ओके। मैम हमारा अपडेटेड सिलेबस चलेगा। तो क्या पता न्यू ना चले तुम लोग को, मतलब ऐसे नहीं लग रहा हो, क्या पता आरएस अग्रवाल चल जाए फिर। मैम अपडेटेड आगे सिलेबस चक्र बोला है कब खत्म मैम। करेंगे? हम्म। चलो ठीक है। मैम अपडेटेड सिलेबस। हम्म। मैम 90% चांस है कि न्यू ही चलेगी। न्यू ही चलेगी तो फिर करवानी पड़ेगी अगर न्यू चलेगी तो एक काम करते हैं, पहले आरएस अग्रवाल खत्म कर लेते हैं इसको। एक महीने में एक महीने में कोशिश करो। 1 से 1.5 मंथ में इसको खत्म कर लो आरएस अग्रवाल। तो जैसे ये खत्म हो जाएगी तो बेस तो तुम्हारा आ जाएगा 9th क्लास का। ठीक है, उसके बाद जब न्यू एनसीईआरटी हम लोग लगाएंगे तो फिर तुम्हें चीजें आसान लगेंगी करने में। सही है। और आदित्य तुम्हारा तो काफी 8 चैप्टर तक ऑलरेडी हो चुका है खत्म, है ना? यस। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। सब लोग आरएस अग्रवाल इसको खत्म करवा लो जल्दी जल्दी, इसको फटाफट से फिनिश करो। कल का होमवर्क किया था सबने? मैम हम्म। मैम मैम डाउट आया। हम्म। ठीक है, डाउट लास्ट में ले लेते हैं। अच्छा रुको, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नहीं बने। एक्सरसाइज कौन सी दी थी होमवर्क मैंने? मैम वन डी। ओके, 1D में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना तुम्हारा, बताओ। मैम चौथे का पहला। चौथे का पहला? चौथे का पहला मतलब ये वाला? अरे इसमें तो हाँ मैम। डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था ना, A - B A + B का फॉर्म में नहीं दिख रहा, देखो। एक मिनट मैम। मैम वो नहीं। फिर? मैम पांचवा और सातवां। पांचवा और सातवां, बाकी सारे बन गए? हाँ मैम वो सब तो बन गया था। हम्म। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर फिर। देखो इसमें लिखा है 3 + √3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 + √2 का स्क्वायर, यही लिखा है, राइट? तो इसमें हम क्या कर अपॉन सकते हैं? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, मैम हाँ मैं इस। हम्म। मैं थोड़ा बताऊं मैंने क्या किया। बताओ क्या किया। मैम पहले तो वो, क्योंकि अंडर ब्रैकेट में है तो पहले 3 × 2 किया। वही तो गलत किया। वही तो नहीं करना था और तुमने वही किया है। सबसे पहले क्या करना था तुम्हें, तुमने पढ़ा होगा बोर्ड अमास क्या कहता है, अच्छा बताओ। मैम बोर्ड ब्रैकेट्स ऑफ डीमास यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। बीच में ये दिख रहा है ओ, हाँ मैम वो इसमें ऑफ एक्सपोनेंट आ जाते हैं, पता है? एक्सपोनेंट आ जाता है। हम्म। मतलब ये कि सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट को सॉल्व करना होगा। मतलब यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना, तो सबसे पहले इसको हाँ ओपन मैम। करोगे। क्या समझे? सबसे सबसे पहले पहले एक्सपोनेंट सॉल्व स्क्वायर। करेंगे। तो इसको ओपन करो, यहाँ से क्या आएगा, 2 × 2 = 4 +2 +4 √2। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? 2 × 2 = 4 +2। हम्म। मैम टू टू कहाँ से। अरे देखो, इसका स्क्वायर करोगे ना, वो वाला फॉर्म आइडेंटिटी लगेगी ना, देखो √2 है यहाँ पे। तो हाँ ये मैम। उसके फॉर्म में दिख रहा है ना तुम्हें, A + B के स्क्वायर के फॉर्म में। हाँ मैम। तो तो यहाँ, A² + 2AB + B²। हाँ, A² + B² + 2AB वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी है। तो देखो ए यहाँ पे क्या था तुम्हारा, 2 था। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। √2 का स्क्वायर हाँ मैम। करोगे तो 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2AB, मतलब 2 × 2 = 4, 4 √2। आया समझ में? हाँ मैम समझ गया। क्लियर है? हाँ मैम। ओके। अब क्या लिखोगे, अब इसको थोड़ा सा वो करो, सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा यहाँ से। 4 + 2 6 +4 √2, यही आएगा ना। अब इसको कर दो जो तुम अभी उससे पहले वाले स्टेप में किए थे, क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 6 = 18। मैम 18 और फिर 18 + 12, 12 √2, फिर मैम +6 √3, फिर प्लस 4 √6। करेक्ट, वेरी गुड।
तो अब मैम इसके रुकिए। बाद इसका आंसर कितना दिया है किताब में तुम्हारी? मैम यही यही दिया है। यही दिया है ना, मैम आ आ रहा गया? आ गया समझ में? हाँ हाँ मैम समझ आ गया। और कौन सा नहीं बना तुम्हारा क्वेश्चन? मैम सातवां का पहला। सातवां का पहला, दूसरा बन गया था? मैम दूसरा तो मॉरल वैल्यू वाला था। ठीक है, बाकी सारे बच्चों के सारे क्वेश्चंस बन गए थे यहाँ पे जितने बच्चे हैं? मैम फोर्थ क्वेश्चन। सर तुम फोर्थ क्वेश्चन में अटके हो, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या था? ऑन हर बर्थडे, आदित्य किया था, एक्सप्लेन करो क्या किया था इसमें तुमने। मैम ये नहीं किया। क्यों, मैंने होमवर्क दिया था, नहीं एक्सरसाइज क्यों नहीं की थी? मैम इसके मैम इसी मैम क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन सेम है मैम, वो बने ही नहीं। अच्छा बने नहीं, ऋषि मैम तुमसे बना? मैम हम्म। मैम हाँ बताओ किससे बना ये क्वेश्चन? मैम इसी सवाल इस टाइप में मैं फंसता हूँ। वेरी गुड, फंसना भी चाहिए है ना। चलो कोई नहीं, हम मैम करवा देंगे, तब नहीं फंसोगे हैं। ये ब्रैकेट ब्रैकेट में मैं फंस जाता हूँ। हाँ हाँ, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। और किसी का क्वेश्चन नहीं बना, ये वाला हम ही करवाएं, राइट? ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फेंज, मतलब कि रीमा का बर्थडे था एंड वो चॉकलेट्स को ऑर्फेंज में डिस्ट्रीब्यूट करती है। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय दिस। अच्छा, टोटल चॉकलेट्स उसने दे रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। तो इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। 5 + √11, और यहाँ पे है 5 - √11। तो तुम्हें ये आइडेंटिटी दिख रही होगी, A + B। मैम A² - B²। वेरी गुड। A² - B² की आइडेंटिटी हमें दिख रही है। तो इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा? ए तुम्हें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, तो मैम 5 का स्क्वायर। मैम 5 स्क्वायर माइनस √11 स्क्वायर। हाँ, तो √11 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 14। हाँ। 25 - 11 = 14। तो 14 आंसर होगा। बताओ आया समझ में प्रियाश आदित्य? मैम मैम हाँ समझ यस गए। मैम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नहीं और मैम। मैम सेकंड। राइट द मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड हर बाय रीमा। इसका आंसर देख लो क्या लिखा है इसमें, सेवेंथ में। मैम इसमें लिखा है टू हेल्प द पुअर एंड नीडी एंड टू मेक द हम्म। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन आपने हैप्पी। मैथमेटिकल क्वेश्चन भी नहीं किया। हाँ, मैथमेटिकल नहीं है ये, उसका क्वेश्चन है। ये मतलब कि वो मैम जो वैल्यू क्या, एजुकेशन मतलब कि हम जो, मॉरल साइंस। हाँ एग्जैक्टली मतलब हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है, लाइक क्या उसका मोटो होता है, मोरल क्या होता है उसका? तो मोरल हो जाएगा कि हम गरीबों की हेल्प करते हैं, नीडी की जरूरत, जो जिसको जरूरत होती है उसको देते हैं, और डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ताकि खुश हो जाएं, राइट? ठीक है, तो ये सेवेंथ वाला हो गया। नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई डाउट है? फोर्थ वाले में तुम कह रहे थे आदित्य, कौन सा डाउट है इसमें, तुम पूछ लो जल्दी से। मैम मैम फोर्थ में का सिक्स्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ में का सिक्स्थ एंड फिफ्थ नहीं बना, ओके मैं करवा देती हूँ। जिसको डाउट से फटाफट से पूछ लो इस एक्सरसाइज में, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा पूछने का। फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ में क्या है देखो, यहाँ पे लिखा है √7, नहीं 5 + √7 और 2 + √5। तो आदित्य आई थिंक इसमें वो लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खाली लग जाएगी। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, फिर 5 को √5 से, तो 5 √5 प्लस रूट रूट 35 है उसका। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 √7, और फिर यहाँ से आ जाएगा √7 × √5 कितना हो जाएगा, √35। तो आई थिंक आंसर यही होना चाहिए, इसका चेक कर लो। यही है मैम। है ना, ठीक है। और इसके बाद वाला क्या था तुम्हारा, सिक्स्थ वाला? और ये जो सिक्स्थ वाला है ना आदित्य, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, हो जाएगा कि करवा दें, बताओ? मैम हो यस मैम जाएगा, हो जाएगा। ओके कर लेंगे, फिर सेम है, इसमें कुछ यस। नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खाली तुम्हें यूज करनी है, ओके। और कोई बच्चा है जिसको इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, ऐसा हम करवा दें? हो गया सबका? चलो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। आओ प्लॉटिंग सीखते हैं हम लोग, कैसे प्लॉट करते हैं उसको, रूट्स नंबर को। तो सबसे पहले, मैम हम्म। मैम ये मीटिंग मैम कल जैसे एंड हुई थी वैसे ही आज भी एंड हो जाएगी, जैसे वो फिर बोलेंगे कि योर फ्री जूम मीटिंग हैज एंडेड। हाँ हाँ, एंड हो जाएगी। क्यों, तुम्हें और क्लासेस लेनी है क्या? नहीं मैम
अजीब ही टाइप से एंड हो गया मैम। उसके बाद मुझे लगा क्लास चल रही है, मैं ही पीछे छूट गया। नहीं नहीं नहीं, तो मैसेज कर लेते, मुझसे पूछ लेते ना, ग्रुप में मैम पूछ लेते 40 किसी मिनट्स से। का ही हाँ रहता है। हाँ, 40 मिनट्स का रहता है। अगर हम जैसे मतलब अगर मेरा मन करेगा दूसरी क्लास लेने का तो दूसरी 40 मिनट्स की लगा सकते हैं, मतलब ऐसे चलती 40, फिर दूसरी लगाएंगे तो वो अगेन 40 मिनट्स की चलेगी, ऐसे चलती है क्लासेस। आया समझ में? ओके मैम। हाँ मैम सॉरी। चलो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि जो रूट्स होते हैं ना, रूट जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। तो देखो, ये सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, रूट 2। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसमें गड़बड़ मत करना तुम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको। मैम आप कर्सर हटा दो नीचे से, वो डेस्कटॉप दिख रहा है। एक सेकेंड, अभी सही है? यस मैम। देखो, सबसे पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे। सुंदर सी। उसके बाद, हाँ सुंदर सी। उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना छोटी सी, यहाँ पे नाम लिखना ओ। ठीक। फिर इसके बाद क्या करना, एक यहाँ पे नाम देना ए, ऐसे। ठीक है। और ये जो ओए होगी ना तुम्हारी ओए, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट इन द सेंस कि 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, वैसे 1 मीटर कोई लेता नहीं है, 1 सेंटीमीटर ही होती है जनरल फॉर्म, बट हम इसको एज अ 1 यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि ये 1 यूनिट, चलो सर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, बट हमें रूट 2 चाहिए ना। चलो 1 यूनिट ही रखते हैं, देखें अच्छा बुक में क्या दिया है तुम्हारा। मैम 1 यूनिट, हाँ यूनिट दिया है, यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सही है, तो यूनिट ही रखो इसको। तो ये ओए तुमने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, ये 1 यूनिट की हो गई। 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो सबको आता है, आता है कि नहीं आता है? आता है ना? आता है मैम। तो मैम ये जो आता है परपेंडिकुलर यस। ड्रॉ की है, ओके वेरी गुड। अब यहाँ से एक पॉइंट दे देना, नाम दे देना इसका बी। ठीक है। तो ये जो ए बी तुमने ड्रॉ की है, ए बी तुमको कितनी रखनी है, इसको भी तुम्हें 1 यूनिट रखनी है, इसको भी 1 यूनिट रखोगे। अब ये ओ है और ये बी है, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। ठीक है, ये ओ बी तुम्हारा ज्वाइन हो गया। तो अब तुम्हें पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो अंडर रूट होता है पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना सबने, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू यस मैम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो हमारा यस राइट मैम। एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये क्लास 8 में हमने हजार बार पढ़ा है। मैम ए स्क्वायर प्लस सेवेंथ बी में था। स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। 3 स्क्वायर कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? नहीं मैम, वो बोल मैम रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मैम उसने वेरिएबल चेंज कर दिया है उसके। अच्छा, समझ गए। हाँ 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 हाँ, कुछ किताब में ऐसे फॉर्म में भी दिया है, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो यहाँ से, अब जब तुम ओ बी निकालोगे तो तुम्हारे यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 यूनिट का था ना, ये भी 1 यूनिट का था और ये भी 1 यूनिट का था, राइट। तो अब तुम यहाँ पे रखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ये अंडर रूट 1 प्लस 1, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये जो ओ बी आएगी ना तुम्हारी लेंथ, ये क्या आएगी, रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी रूट 2 यूनिट्स की। अब तुम देखो, जब कोई सर्किल होता है, जब सर्किल होता है तो उसका जो रेडियस होता है वो तो हर जगह सेम होता है ना। यहाँ पे अगर रूट 2 यूनिट है तो यहाँ पे अगर तुम स्ट्रेट कर दोगे इसको, तो भी तो ये रूट 2 ही होगा, बिकॉज ये तो रेडियस है। तो हम इसको ओबी को रेडियस मानते हुए क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ऐसे। क्या करेंगे, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसे, मतलब इस टाइप का एक सर्किल बना देंगे, है ना। अच्छा। ये हमने कराया है, मतलब इसमें अगर हम लोग ऐसा करते जाएंगे कि रूट 2 फिर वन हम्म यूनिट करते जाएंगे तो 17 रूट 2 तक एक स्पाइरल बनेगा। बता रहे, रुक जाओ, वो भी आएगा नंबर, उसका भी करवा देंगे, समझ लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे ना, ये है ना। हम्म। फिर वो क्या बोलते हैं, वो जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ है वो रूट 2 हो जाएगा, मतलब जहां पे सर्कल टच कर रहा है हाँ लाइन को। देखो, सही है। अब ये देखो, ओबी को हमने क्या किया, ओबी को हमने रेडियस सपोज किया, मतलब रेडियस कंसीडर करते हुए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ऐसे सर्किल। तो जब ये जो सर्किल ड्रॉ किया हमने, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, देखो ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका नाम दे दो वो रूट सी।
हाँ सी नाम दे दो। तो ये जो तुम्हारी ओ सी निकल के आई है ना, यही तुम्हारी रूट 2 है नंबर लाइन पे। हमें यही तो करना था ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करना था रूट 2। तो रूट 2 हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे ना, बिकॉज ये इरेशनल वैल्यू जा रही थी। तो हम इस तरह से करते हैं इसको। यूनिट आया समझ में? मैम और मैम √3 का हो तो क्या आदित्य, फिर से बोलो। √3। हाँ हाँ, पहले रूट 2 तो समझ लो, ये वाला क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? मैम नो। हम्म। मैम हम्म। मैम वो कटने वाले के बाद समझा दीजिएगा। कटने का मतलब ये यहाँ पे कट कर रहा है ना सी पे। तो ये जो सर्किल कट कर रहा आपकी है, तो ये ओसी तुम्हारा क्या होगा? ओसी भी तो रेडियस है ना, देखो। अभी ये जो मैंने समझाया था, हाँ जैसे मैम। ये ओबी हो गया, ये ओबी और ये ओसी, तो ये ओसी और ओबी तो दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों ही तो रेडियस है। यस मैम। आया समझ में? तो इसलिए ये ओबी और ओसी तो इक्वल होगा, तो ओसी भी तो रूट 2 ही यूनिट होगा ना। हाँ मैम। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। ओसी भी √2 होगा क्योंकि वो ओबी के इक्वल है और ओबी भी रेडियस है। एग्जैक्टली exactly। तो ये जो ओबी है और ओसी है, दोनों इक्वल हो जाएगा, हमारा दोनों ही रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। कैमरा ऑन कर लो प्रियश, क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट करें। √3। ये यस तुम मैम। क्रॉस क्यों बनाए आदित्य ऐसे? चलो अब √3 समझते हैं हम लोग, कैसे करना है √3। इसी के ऊपर ड्रॉ होगा, √2 को बेस ले हम्म। लेंगे। इसी के ऊपर ड्रॉ होगा। हाँ मैम, को बेस लेके हम लोग 1 यूनिट ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना इसी के में फिर हम कर दें किच किच की नेक्स्ट पे करें, बताओ। खींच खींच कर दीजिए हाँ, मैम। मैम इसी में नेक्स्ट। कर दीजिए। मैम नेक्स्ट मैम करो। नेक्स्ट पे करिए, ज्यादा समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं, एज योर डिमांड। चलो नेक्स्ट पे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फिर सेम बच्चों की प्रोसेस, डिमांड एक और लाइन ड्रॉ। ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करो ओ। ठीक है, फिर यहाँ पे ए, ओ ए क्या रखनी है हमें? 1 यूनिट रखनी है। फिर यहाँ पे एक मैम लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। मैम वो हमेशा ही 1 यूनिट रखेंगे। हाँ, वन ओए। यूनिट 1 यूनिट रखोगे तभी तो ये √2 आएगा ना, अदरवाइज कोई और नंबर आ जाएगा ना फिर तो, अगर तुमने कुछ और मैम रखा रूट तो। थ्री निकालना है। मैम हमें रूट उसको थ्री निकालना हमेशा नहीं रखेंगे, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर वो √5 हाँ दिया है तो वो यूनिट भी हो सकता है। हाँ, वो तो है ही, मतलब कि अभी अगर हम √2 की बात कर रहे हैं तो हमें 1 यूनिट ही रखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन के है। अकॉर्डिंग मैम रखना रूट है। थ्री। बोलो बोलो आदित्य, क्या कह लेकिन रहे हाँ, ये कह सकते हो कि √3। परपेंडिकुलर हमेशा बन जाएगा। हो? नहीं, सही नहीं है, परपेंडिकुलर भी चेंज हो सकता है, आई थिंक। आई चेंज थिंक हो सकता है मैम बट √3 मैक्सिमम है। टाइम। देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। वैसे इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आने मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं देता है। √3 देता है, √5 दे आप देता है। अभी के लेवल। हम्म। चलो देखते हैं, जितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, मतलब किताबों में, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मैम हाँ। मैम इसका कोई राइट एंगल से रिलेशन है? तो राइट एंगल अगर तुम नहीं हाँ, बनाओगे तो पूरा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, और ये √2 कैसे आएगा नहीं मैम, तुम्हारा? हम्म। मतलब उससे अंदर रिलेशन जैसे नहीं है, रूट। बेसिकली वही चीज है। चलो नहीं। अब यहाँ से ओ भी हाँ, बन चुका है √2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये 1 यूनिट का, इसका नाम दे दिया, मान लो हमने सी दे दिया। तो ये 1 यूनिट का रखा हमने। तो अब ये ओसी को ज्वाइन करो यहाँ से, ठीक है। अब ओसी कितना आएगा बताओ? √3। √3। मैम √2 + √1 का मैम √2 + 1 का √(= h²). हाँ देखो, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, तो तुम्हारा OC² हो जाएगा OB² प्लस BC² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आ जाएगा OC = √OB²। OB कितना था? √2, √2 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा √2 + 1, जो कि होता है √3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा √3 यूनिट्स। क्या हो गया? ओसी कितना आ गया? √3 यूनिट्स। अब सेम प्रोसेस क्या करोगे तुम इसको, ओसी को इस बार रेडियस लेंगे और सर्किल ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है? रे रुको। देखो इसको, ओसी को इस बार रेडियस सपोज करेंगे हम लोग, और सर्किल ड्रॉ करेंगे। बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो इस बार यहाँ पे कट किया है ना, ये देखो, ये पॉइंट जो आया है,
इसका नाम दे दो नो डी। मैम। तो ओसी और ओडी दोनों इक्वल होंगे ना, बिकॉज दोनों ही रेडियस हैं। ये भी सर्किल का रेडियस है और ये भी तुम्हारा सर्किल का रेडियस है, दोनों ही √3 यूनिट्स हो जाएंगे। तो ये हमने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे √3 यूनिट्स। बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। मैम हाँ बताओ। मैम हम्म। मैम नंबर नंबर लाइन कहाँ बोले? अरे नंबर लाइन नीचे स्ट्रेट लाइन है, वो नंबर लाइन ही तो है। तो मैम ये डी डी पॉइंट पे वो √3 हो जाएगा। ओ से लेके डी, ओडी, हाँ ओ से लेके डी तक √3 हो जाएगा तुम्हारा। मैम बीच में लिखना है √3 या फिर डी के पॉइंट पे लिखना है? नहीं, वहां पे कुछ लिखना ही नहीं, तुम सिंपली यहाँ पे लिख देना ओसी इक्वल्स टू ओडी इज इक्वल्स टू √3 यूनिट्स। ऐसा सॉल्यूशन दिया होगा ना तुम्हारी किताब में, देखो इसका सॉल्यूशन कैसा दिया है। देखो इसमें भी पाइथागोरस मैम थ्योरम वैसा ही दिया है। लिखा है ना, ऐसे ही लिखना है इसको। ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी नहीं लिखना है तुम्हें। इतना लेंदी नहीं करना है इसको, थोड़ा शॉर्ट में ही रखना। जैसे लिखना, लेट सपोज ओ ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ऐसे लिखना, लेट ओ ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ओडी। या फिर ऐसे लिखना ए बी, नहीं, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओडी। ठीक है, बस ऐसे लिख देना। तो ये हमें पता चल जाएगा, हाँ ये परपेंडिकुलर है, तो ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, वही वाला क्या बोलते हैं, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ से फिर ओ बी निकाल लेना। ये तो पिछले सॉल्यूशन का था, मतलब ओ बी स्क्वायर इसमें निकालने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पिछले में निकाल रखा है। यहाँ से तुम डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। आ रहा है समझ में? यस मैम। कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में? मैम रूट एक्स की तरफ बढ़ता हूँ आई थिंक सो। क्या अर्नव? मैम मैं कोई कह दिक्कत रहा नहीं है रूट, इसमें। आया था आपको किसी को डाउट नहीं है तो रूट एक्स की तरफ बढ़ते हैं। √x नहीं, अभी 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 इसमें बचा हुआ है, अभी √5 बचा है ना, वो तो करवा दें। √5 देख लो कैसे करना है। मैम हम्म। √5 में मैम जैसे, टू यूनिट्स एंड 1 यूनिट ले सकते हैं मैम। हाँ 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 हाँ, वही हाँ बताने जा रहे थे। वो इसलिए होगा बिकॉज उसमें हम्म √4 के ऊपर एक है, रूट टू हम्म टू हम्म। ही होता है, तो टू का हम लोग ज्यादा यूज कर सकते हाँ, अब इसमें क्या करना है, अगर तुम्हें √5 करना है तो ओ ए को तुम 2 यूनिट्स ले लो, ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस पे। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट बी, ए बी, ये 1 यूनिट। तो अब तुम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो ओ बी, तो ये ओ बी तुम्हारा √5 आ जाएगा ना, बिकॉज ओ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा √4 प्लस 1, ये हो गया √5। आ रहा है समझ में? तो ये अब ओ बी को रेडियस मानते हुए सर्किल ड्रॉ कर लेना, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, कट करेगा यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आएगा ओ सी, मतलब ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा √5 यूनिट्स। क्लियर है? मैम क्या हम √3 के ऊपर हिस्से नहीं निकाल सकते? कर सकते हैं, बट वो बहुत वो हो जाएगा ना, एकदम ऊंचे हो जाएगा उसका सर्किल, पता नहीं तुम ठीक से बना पाओ ना बना पाओ। ये ज्यादा इजी है, ये इजी वाला मेथड है। मैम पर क्वेश्चन में किस मेथड से दिया है तो मैम? नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा कि तुम इस मेथड करो उस मेथड करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम्हें जो याद हो तुम वो कर लेना। ओके मैम। और क्या है इसके अलावा? √7 भी है क्या, चेक करें तो? नहीं, √5 तक ही मैम है। √5 रखिए मैम। हम्म। ठीक है, मैम है मैम, रिप्रेजेंट। √6 और √7 भी हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर √6 तो तुम वही उसके ऊपर बना दोगे, है ना, क्या बोलते हैं, √5 के ऊपर वो वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पे 1 यूनिट्स का। तो यहाँ से आ जाएगा ना तुम्हारा फिर ये वाला। ओके मैम। तो ये हो गया ना, √6 हो जाएगा, फिर √6 के ऊपर ड्रॉ कर लेना या फिर अलग से कर लेना। ये तो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट √6 और √7 में? हम √7 अलग से किससे करेंगे? √6, वो 6 यूनिट लेना इसको, ऐसे वाला नहीं, नहीं 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 मैम नहीं, इसको। 6 यूनिट तो मैम ये हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, √37 हो जाएगा। रुको हम बता रहे रूट क्या लेना। रूट फाइव के ऊपर ड्रॉ कर दो। 5 के ऊपर 6 होगा, 6, हाँ √6 के ऊपर ही जाएगा आदित्य।
क्या ओके समझे? मैम। लाइक क्या करो, पहले नीचे 2 यूनिट लेके हम्म। 5 ड्रॉ कर दो एंड उसके ऊपर एक और 6 ड्रॉ कर दो, एक और हाँ, वैसे भी कर ऐसे। सकते हो। मैम रूट 5 रूट 6 एंड रूट 7 का मैम एक के ऊपर एक ही बनाना पड़ेगा। हाँ, एक के ऊपर एक ही बना लेना। ठीक है, हो गया अगर सबको रूट 8 क्लियर? हम्म। यूनिट्स एंड यस यूनिट्स में। मैम। हम्म। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 9th में, ध्यान से समझ लो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना इसको, इसमें गलती मत करके आना। नंबर लाइन पे आता है, एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, डेफिनेटली आता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ड्रॉ रूट 3 दे देगा या रूट 5 दे देगा, उसकी मर्जी। अगर ज्यादा इजी बनाए तो रूट 2 दे दिया, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए दे तो रूट 7 भी दे सकता है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है? तो ये पढ़ के जाना अच्छे से टॉपिक। मेरे पास मैम जो इसके आगे 9th तो का नहीं मिला था आएगी मेरे ना? को, क्या चीज, एक एक 9th बोलो का ना। क्वेश्चन पेपर एक, हाँ। मेरे पास एक 9th का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें रूट 9.3 आया था, तो भी कुछ हाँ, वो हार्ड नहीं वो है इसके बट। बाद है, इसके बाद वही टॉपिक है, डेसिमल वाला करना है। अभी ये नॉर्मल है, अब इसके बाद हम हाँ लोग तो वो, डेसिमल वाला पढ़ेंगे। हाँ एक तो वो सेकेंड। मैंने सॉल्व किया तो हो गया था। मैम मैंने भी हाँ, हेलो। किया है मैम। हाँ। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद ना डेसिमल वाला ही है तुम लोग का। ये रूट 5 रूट 6 रूट 7 तो हमने समझा दिया है, अब इसके बाद ना ये डेसिमल वाला है। तो इसके लिए तुम ना सबसे पहले ये वाला चीज समझ लो कि ये कैसे, मतलब कि रूट x को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे वो क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे हम लोग को, ठीक है? देखो, समझो इसको कैसे करना है, सब लोग कंसंट्रेट करो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ये इवन मैं भूल जाती हूँ इसका प्रूफ 2 से 3 बार करने के बाद भी, तो तुम लोग तो बच्चे हो। बट इसका प्रूफ आएगा नहीं एग्जाम में, बट समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में ये मैम मेरे को डेसिमल। सबसे इजी इसका प्रूफ ही लगता है, सही बताओ तो सबसे हाँ। इजी। हाँ, लेकिन भूल जाते हैं ये, मतलब लिखना कैसे, ये चीज याद नहीं आती ना फिर लिखने के टाइम कैसे प्रूफ करना है। मैम आ भी सकता है। बस, प्रूफ मुश्किल जैसे है। उसको ट्रांसपोजिशन करके, जैसे उसको ट्रांसपोजिशन करके जो परपेंडिकुलर होता है उसको इधर कर लेना है, हम्म। हाइपोटेन्यूज को उधर भेज देना है। हाँ, देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बाकी एक्स देखते बी रहेंगे। गिवन पॉजिटिव रियल नंबर्स। हमको क्या करना है कि ये जो है रूट x हमें प्लॉट करना है, ठीक है? फाइंडिंग रूट x, सबसे पहले रूट x जो है वो ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो इसके स्टेप्स हम लोग देखते हैं क्या करना है हमें। पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू x यूनिट। देखो, जैसे तुम लोग के क्वेश्चन में देता है ना कि रूट 9.3 रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, 9.3 रूट रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो 9.3 है उसको सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो, रूट वाला तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल 9.3 तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना नंबर लाइन पे। ये चीज समझ में आ रही है?
यस मैम। यस मैम। नॉर्मल 9.3 रिप्रेजेंट मैम कर सकते हो ना नंबर लाइन पे, इसमें कोई समस्या है? यस मैम। नो मैम। यस नहीं है मैम। ना समस्या। तो वही हम अब इसको हम एज अ एक्स समझने जा रहे हैं, रूट एक्स समझो, रूट एक्स है यहाँ पे। तो हमने जो रूट एक्स है वो यहाँ पे हमने ले लिया कि एक ए बी है। यहाँ से मान लो एक ए बी हमने ले ली लेंथ, ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो क्या है, एक्स यूनिट है, ठीक है, एक्स यूनिट्स। ठीक, ये इसका नाम दे दो ए और बी। एंड एक्सटेंड इट टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब क्या करना है तुम्हें कि इसको 1 यूनिट बढ़ा दो, यहां से 1 यूनिट बढ़ा दो, और इसका नाम यहाँ पे दे दो सी, सच दैट बी सी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। इस तरह से बढ़ाना है कि ये जो बी सी है ये क्या है, 1 यूनिट की है। ठीक है, हम इसका भी प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ है इसका। तो ये बी सी हो गई तुम्हारी 1 यूनिट की। ओके, नाउ फाइंड द पॉइंट मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी। अब तुम ना क्या करो कि जो स्केल से तुमने अभी मेजर किया है 9.3 जैसे हमने था, अभी क्वेश्चन हम समझेंगे तो क्लियर होगा, बट अभी हम एज अ एक्स समझ रहे हैं। तो x+1 इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये जो ए सी है इसका हम लोग मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो मान लो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया। चलो थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, हल्का से इधर, हाँ यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, इसका नाम दे दो ओ। ठीक, अब क्या करना है, विथ ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, सेमी सर्किल। ड्रॉ ए सेमी सर्किल, तो एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, नाउ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये जो ए सी था ना, ये जो पॉइंट बी दिख रहा था ना हमको, बी, बी पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री कर दो ऐसे। ठीक, ये स्टेप भी हो गया। नाउ ड्रॉ बी डी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और इंटरसेक्ट सेमी सर्किल एट डी। और ये जो सेमी सर्किल था ना, इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, नाउ वी शैल शो दैट बी डी इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि ये जो बी डी है ना तुम्हारी, ये रूट एक्स यूनिट के इक्वल है। देखो अब जब ये रूट एक्स होगी अगर, तो तुम इसको जैसे रेडियस सपोज करोगे, यहाँ से सर्किल ड्रॉ करोगे, तो जहां पे जो पॉइंट कट होगा वो आ जाएगा ना तुम्हारा रूट वाला, रूट 9.3। ये चीज यस समझ मैम। में आ रही है? यस। हाँ, तो हम वही मैम करेंगे इसमें। हाँ, अब थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो बी डी है, ये जो बी डी दिख रही है ना तुम्हें, ये इसकी लेंथ क्या है, रूट एक्स यूनिट है। ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो मैम इसके ऊपर से वो जो आपने डॉटेड लाइन बनाई थी वो। तो बीडी को जब तुम वो मानोगे, रेडियस मानोगे और सर्किल ड्रॉ करोगे, तो कहाँ कट करेगा, इस लाइन पे। ये जो एसी लाइन होगी तुम्हारी, इसको एक्सटेंड करोगे, मान लो यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, तो कहीं पे तो कट करेगा ना, जब बीडी को तुम यस मैम। रेडियस मानते हुए करोगे। तो बीडी और फिर जो कट करेगा जहाँ पे वो पॉइंट, वो इक्वल नहीं हो जाएगा तुम्हारा, बीडी और वो पॉइंट हो जाएगा। होगा ना, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, रूट 2 और रूट ऐसे करके किया था। हाँ मैम हाँ। हम्म, अभी देखो थोड़ा सा आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में, एकदम से शायद ना आए, ये टॉपिक थोड़ा सा है, तो धीरे धीरे आएगा। इसको 1 से 2 बार देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना 1 से 2 बार, तो और क्लियर होगा तुम्हारा। ठीक है। यस यस मैम। मैम। हम्म, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको प्रूफ करना है, अब हम सिंपली यहाँ से प्रूविंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा कितना था, ए बी था हमारा रूट एक्स। एक्स, नहीं एक्स यूनिट था, एक्स यूनिट्स था। और बी सी क्या था हमारा, 1 यूनिट, वन। बीसी था 1 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां से अगर हम एसी देखें, एसी, तो ये कितना हो जाएगा, x+1 यूनिट, प्लस राइट। वन। वेरी गुड, x+1 यूनिट। अब तुम देखो ओडी को अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ओडी और ओसी तो इक्वल होंगे ना, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, बोथ आर रेडियस। यस मैम। यस मैम। तो ओडी और ओसी इक्वल है, तो ओसी देखो क्या है, एसी का हाफ है, तो ओडी इज इक्वल्स टू ओसी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एसी।
राइट। और एसी की जगह पे हम यस क्या मैम। रख सकते हैं? ओडी इज इक्वल्स टू ओ। एक्स प्लस वन। वेरी गुड। एसी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? एक्स प्लस वन। एक्स एक्स प्लस प्लस वन। वन बाई टू। हम्म। तो अब देखो ओडी और ओसी इज इक्वल्स टू आ गया हाफ ऑफ एक्स प्लस वन यूनिट, ठीक है। अब यहां से अब हम लगाएंगे क्या? देखो एक चीज है यहाँ से। देखो तुम यहाँ से अगर तुम देखोगे बी डी, बी डी, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे देखें लगाएं तो बी डी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ क्या आएगा? देखो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और ओडी हमारा क्या था? हाफ ऑफ एक्स प्लस वन, राइट। और ओबी क्या है हमारा? ओसी, ओबी की जगह पे हम लिख सी माइनस सकते बी हैं सी। ओसी माइनस बीसी, या ओ सी माइनस एग्जैक्टली। ओ सी का वैल्यू पता ही, एंड बी सी 1 यूनिट है, तो ओ सी में 1 माइनस कर दो तो आ जाएगा। बेसिकली एक्स प्लस वन बाई टू हम्म, माइनस वन। ठीक है। तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से ओसी माइनस बीसी स्क्वायर, राइट। तो हम पहले एक काम करते हैं, ओबी निकाल लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए करने में, ठीक है। तो मैम मैंने ओबी, निकाल लिया एक्स प्लस वन बाई टू ठीक, माइनस हम वन। करके दिखा दे रहे हैं, एक सेकंड देख लो। ओबी इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से ओसी माइनस बीसी। तो ओसी कितना था हमारा? हाफ ऑफ एक्स प्लस वन, राइट। उसमें से हम माइनस करेंगे बीसी, बीसी क्या था? वन था। तो अब यहाँ से इसका वो ले लो, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वन माइनस टू और नीचे टू, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो अब हम ओबी की जगह पे उठा के यही रखने वाले हैं, क्या रखेंगे? एक्स माइनस वन, नीचे क्या था? टू, इसका होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो सॉल्व करके, तो नीचे हो जाएगा फोर, क्योंकि ये टू था ना, टू का स्क्वायर फोर होता है। और ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स और नीचे फोर। अब इसका वो ले लो एलसीएम, नीचे फोर हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स। तो अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन इसके साथ कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा फोर एक्स और नीचे फोर, फोर फोर कैंसिल। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा बी डी स्क्वायर एक्स। इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू रूट एक्स, यही हमें प्रूफ करना था। तो अब देखो बी डी इज इक्वल्स टू रूट एक्स हो ओके गया मैम, समझ है गया। ना। तो अब देखो मैम। बी डी, हम्म, मैम ये हम्म, मैम ये जो एलसीएम के बाद से, नहीं, एलसीएम के पहले जो ये स्टेप था, उसके पहले जो ब्रैकेट वाला था उधर से थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा? ये वाला स्टेप? नहीं मैम, ऊपर। अच्छा ये वाला स्टेप। मैम अरे बगल। बेसिकली नीचे नीचे स्क्वायर करके ऊपर छोड़ दिया, तो ऊपर ब्रैकेट रह गया, नीचे फोर हो गया, नथिंग एल्स। अरे हमने इसको सिंपली ओपन किया है, इसमें कुछ और कुछ किया ही नहीं। देखो यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये वन बाय टू का स्क्वायर हाँ क्या मैम। होगा? वन बाय फोर होगा, तो हमने फोर नीचे रख दिया है और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर दिया, तो वो आइडेंटिटी लग गई ना तुम्हारी ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू एक्स हो गया ना, अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। और इसके बाद माइनस, इसी तरह से यहाँ पे इसका स्क्वायर फोर और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस टू एक्स। नहीं आया समझ में? समझ गया। आया समझ मैम। गया मैम। आया। तो अब यहाँ से बी डी आ गया यस मैम। रूट एक्स। अब जैसे अब हमको कहा जाए कि कोई नंबर क्या बोलते हैं, कोई रूट वाला कोई नंबर दे देगा तो हम उसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। देखो अब यहाँ से टाइम खत्म हो गया है, इसलिए हम इसके बाद कंटिन्यू नहीं कर रहे, बट हम तुम्हें होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में रख लो कौन सी एक्सरसाइज दे दें होमवर्क में मैम तुम्हारे? एक और एग्जांपल समझाइए ना इसका। एक और समझा दें? टाइम खत्म हो गया आदित्य, अब कल करते हैं। कल देखो, कल हम यहाँ तक खत्म कर, देखो एक काम करना, सुनो सुनो, एक्सरसाइज वन ही करना, जो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इसको कल हम कंटिन्यू करवा देंगे, ठीक है, वन ही को। और इसके बाद रैशनलाइजेशन भी हम कल कंटिन्यू करवा देंगे। आई थिंक 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए।